जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके ही प्रश्नों में से एक प्रश्न छांट कर हम लाए हैं। जिस प्रश्न को बता करके ज्ञान चर्चा में हम शामिल करने वाले हैं वह प्रश्न है कि कई व्यक्तियों के शरीर से हमें अजीब अजीब तरह की बदबूएं आती हैं। वो बदबू का क्या कारण होता है, उस बदबू को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है और दूसरे व्यक्ति जो आपके पास बैठते हैं वो उस बदबू से किस प्रकार बच सकते हैं, अपना बचाव करें या आपका जीवन किस प्रकार से मधुर और संगीतमय हो और आप कैसे उस बदबू का निवारण कर सकते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति परेशान ना हो और आपका भी भला हो जाए। देवी जी बताइएगा इस बारे में, क्या आप अपना तर्क देना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति के शरीर से बदबू क्यों आती है? मैंने सुन लिया, क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। पता नहीं ऐसे ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन लेके आते हैं लोग। देखो क्या होता है कि हर किसी व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। कुछ गुण हमारी कुंडली के अनुसार होते हैं, कुछ हमारी योनियाँ भी होती हैं। आपने पढ़ा होगा राक्षस गण और देव गुण और इस तरह से होते हैं मानव गुण। तो जो राक्षस गण वाले होते हैं वो नहाना धोना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उनको बदबू ही पसंद आती है। तो अगर आप उनके मुंह पे भी कह दोगे ना कि आपसे बदबू आ रही है तो मन में पता क्या सोचेंगे, आती रहेगी, तेरे को भी सुंघानी है मैंने तो। बस वो मतलब बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि आपकी वजह से कोई दूसरा कष्ट में होता है। और इसके कई कारण होते हैं, जैसे जो मांस मदिरा ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में पसीने से इतनी ज़्यादा स्मेल आएगी, अलग से आएगी। आप कभी भी महसूस करना चाहो कितना नहा धो लें, उनके सांसों में से इतनी गंदी बदबू आती है क्योंकि उनके अंदर राक्षस के गुण और जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हो उससे भी राक्षसी गुण बन जाते हैं और उनके शरीर में से अजीब सी बदबू आती है। और अगर किसी को प्रेत ने पकड़ रखा है, किसी पे कुछ करा रखा है, जैसे आप बहुत सारी बात सुनते हो कि जब छोटे बच्चे होते हैं उन पे नज़र लग जाती है या कोई कुछ करा देता है, उनमें अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उसी टाइम माता समझ जाती है कि मेरे बच्चे में क्योंकि जो माँ है और बच्चे का कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो डेली उसको गले लगाती है, प्यार करती है, ये लगाओ उसको दिन में पता नहीं कितनी बार सूंघती है, तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, नज़र लग गई है। वो उसी टाइम उस पे से उपाय करना शुरू कर देती है। पर जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अंदर नज़र लग गई है, कोई प्रेत हो गया है या घर में आपके पितर दोष है या आपका घर पूरा नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो आपका शरीर में भी वो बदबू आनी शुरू हो जाएगी, चाहे आप कुछ भी करो। इसके लिए आपको अपने घर में उपाय, शरीर के उपाय, शरीर की शुद्धि आपको पंडित जी ने कई बार बता रखी है कि गंगा जल से स्नान करना चाहिए और अपनी चीज़ों को कैसे अपने हनुमान चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस तरीके से आपको अपने उपाय करने हैं, तभी आपके शरीर की, आपके सांसों की बदबू जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ घूमती है वो बाहर भी महसूस होती है। और कई लोगों का आपने देखा होगा कि जो स्वाद जीभ का है वो बहुत अलग है। वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी मीट खाया, मछली खाया, अब जो मछली खाने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें से अलग से स्मेल आएगी। अब जो सात्विक लोग हैं उनके पास अगर कोई नॉनवेज रख दे उनको इतना ज़्यादा बुरा लगेगा कि उनको उल्टी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि उनकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको इस बारे में और डीपली जानना है तो इसकी मैं एक लंबी वीडियो डालूँगी कि क्या क्या वजह है कि आपका स्वभाव कैसा क्यों बन जाता है। जैसे अगर आपकी कुंडली में राक्षस गण है, ये गण होते हैं आपको आपकी कुंडली में मिलेंगे ये, ठीक है। फिर योनि होती है, योनि में अगर आपकी पशु योनि है और वो पशु स्वभाव से बुरा रहता है, जैसे किसी की स्वान की योनि है, सूअर की योनि है, तो उसका तो स्वभाव ही गंदगी में रहने का है, तो वो व्यक्ति कभी भी देख लेना साफ सुथरा रहेगा ही नहीं। 1000 का सूट डाल लेगा पर बदबू ऐसी आएगी कि आप उससे तंग हो जाओगे। और आप देखोगे कई व्यक्ति हैं इतने गरीब हैं, 100 रुपये का सूट डाले हुए हैं और उसमें से फूलों की खुशबू आ रही है, क्योंकि देव गण वाला व्यक्ति उसके शरीर में से अच्छी खुशबू आएगी
और खुशबू को ही पसंद करेगा। वो कभी परफ्यूम लगाएगा, कभी इत्र लगाएगा, कभी, क्योंकि उसको पसंद है ये चीज़ें। वो उस तरह के आचरण करने में मजबूर है क्योंकि उसको बदबू पसंद नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो अच्छी अच्छी खुशबू लगाएगा अपने शरीर पे क्योंकि उसे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लोगों को उसकी वाणी क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं। जबकि राक्षस गण वाले चापलूस होते हैं, अपना मतलब निकालने के बाद वो किसी गर्दन काटने से भी पीछे नहीं हटते। और आप कभी भी देख लेना, उनका जो शरीर है वो बेडोल सा या कईयों का सही भी होता है तो उनकी कभी भी बदबू नहीं जाती शरीर से, चाहे वो कुछ भी कर ले, क्योंकि उनका जो योनि है, गण है, उस पे उनका जीवन डिपेंड करता है। तो जन्म के ही कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं, हाँ। ग्रह नक्षत्र, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के शरीर से हमेशा दुर्गंध आती रहती है और वह दूसरों को परेशान करता ही रहता है। उसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है जैसे राक्षसों का होता है। हाँ। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार की दुविधा से ग्रस्त हैं वह अपना उपाय जरूर करवाएं। और यदि शारीरिक परेशानी है कि उनके पास नहाने का समय नहीं है या ब्रश का समय नहीं है या वो दूसरों को ही तंग करना चाहते हैं, तो उनके जो भी मित्र बंधु सखा, जो सहपाठी मित्र हैं या जो उनके साथ कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वो उन्हें अच्छी प्रकार से इस बात का भान कराएं कि उन्हें किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए कि जिसके कारण वह परेशान ना हो और वह स्वयं भी अच्छी प्रकार से अपनी आदतों को सुधार कर अपने शरीर की उस गंध का निवारण कर सकें। तो बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर धन लाभ और ये जिस तरह से आपको स्वास्थ्य लाभ की एक श्रृंखला में प्रश्नोत्तरी बताई गई है, ज्ञान चर्चा की गई, तो आप जरूर लाभान्वित हों। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम।